एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट। 2 पार्ट ऑलरेडी हम करा चुके हैं, इसके थर्ड पार्ट को करेंगे और थर्ड पार्ट में भी एक पार्ट हम करेंगे, एक पार्ट आप करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको लगे कि नहीं सर कराना है, मुझे लगेगा बड़ा, तो हम उसको भी करा देंगे, ठीक है। वैसे हाँ, फर्स्ट में भी 1 हमने किया, 1 आप करेंगे और उसका कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी पुट करना। सेम है, सेकंड में भी आपको 2 क्वेश्चन है, 2 करने हैं, 2 में से एक हमने कराया, एक आपको करना। अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है पी ई यूनियन एफ बाई जी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले सर हमें इसमें यूनियन फाइंड करने से पहले हमें ये पता है कि सर पी ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू बाई जी क्या बनता है। तो आप लिखेंगे सर पी ई बाई जी प्लस पी एफ बाई जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। सो माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा जो हमने इस प्रोबेबिलिटी की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो आपको कंसेप्ट बताई थी वही यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसको हमने ए मान लिया और इसको हमने बी मान लिया, ठीक है। ऐसे समझिए कि जो घटनाएं हैं इसका हमें यूनियन दे रखा है, तो हम यूनियन कैसे निकालते हैं। जैसे हमने कहा पी ए यूनियन बी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को हमने ये ऐसे अरेंज कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आगे। क्वेश्चन में क्या करना है सर, आगे हमें यहाँ पर देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कि सर हमारे पास जो पी ई अपॉन जी की जो वैल्यू होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होती है पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो पी एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, तीनों का कॉमन और यहाँ पर आ जाएगा पी जी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आप देखिए, ई और एफ में दोनों में बताएंगे क्या आएगा। तो आप लिखेंगे सर यहाँ सीधी सी बात बचल रही है ई अपॉन जी, ई और जी में इंटरसेक्शन, ई और जी में इंटरसेक्शन हमारे पास 2 अपॉन ई जी का वैल्यू कितना है, पी जी का वैल्यू आप लिखेंगे सर हमारे पास है, देखो बहुत ध्यान से, पी जी की वैल्यू बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर हम बात करें पी एफ इंटरसेक्शन जी, तो एफ और जी में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो देखिएगा, एफ और जी में सर 2 है, तो ये हमारा आ जाएगा 2 अपॉन पी जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी जी की वैल्यू सर 4 ही है। माइनस लगाएंगे, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन अगर हम देखें सर, तीनों में कॉमन अगर देखें 3 कॉमन है, 3 अपॉन पी जी की वैल्यू कितनी है, तो आप लिखेंगे 4 और इसे अब जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 4 अपॉन, क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर एक जैसे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। आंसर आप देख पाएंगे कि सर हमारा जो आंसर रहेगा, सॉरी ये हम पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी तीनों में कॉमन देखना है, तो तीनों में हमारे पास 3 है, तो 3 1 टाइम है ना, तो हम 3 ना लिख के 1 लिखेंगे भाई, ये बाई मिस्टेक ध्यान से समझना है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे सर 4 माइनस 1 इजकल्स टू 3, 3/4 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना, बड़ा इजी है, बहुत आसान है। उसमें तो सीधा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट होता है उसे आराम से आप लगा लेंगे और हो जाएगा। इसमें कुछ जरूरी नहीं है कि ऐसा करना पड़ेगा सेकंड वाले पार्ट में, क्योंकि इंटरसेक्शन में वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।